रूसी सेना ने एक और यूक्रेनी शहर को रातों रात घेरा। रूसी आर्मी ने यूक्रेन वालों के घर ड्रोन से उड़ाना शुरू किया। पुतिन 24 घंटे पहले फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे। 12 घंटे बाद क्या हुआ, ये तस्वीरें देख लीजिए। रूसी सेना ने रातों रात यूक्रेन पर धावा बोल दिया। सामने जो भी मिला, चाहे वो यूक्रेनी सैनिक हो या फिर सिविलियन रूसी सैनिकों ने चारों तरफ लाशें बिछा दी। पुतिन का ऑर्डर मिलते ही रूसी Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. आर्मी यूक्रेन के उन बॉर्डर पर टूट पड़ी है जहां अभी तक छिटपुट लड़ाइयां चल रही थी। 24 घंटे में रूस ने 1630 यूक्रेनी सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके अलावा यूक्रेन के रेल, ऊर्जा और हथियार डिपो को निशाना बनाया है। इस वक्त रूसी आर्मी ने यूक्रेन के प्रोक्रोक्स सिटी को घेर लिया है। यूक्रेन की सेना और रूसी सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। शहर में भीषण रक्तपात हो रहा है। जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 रूसी सैनिक प्रोक्रोवस्त में दाखिल हुए हैं। ये सैनिक रूस की स्केलिया बटालियन के हैं, जिसे 425वीं असॉल्ट रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उनके हाथों में छोटे हथियार और ड्रोन हैं। यहां चुन चुनकर यूक्रेनी मूल के लोगों और उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। प्रोक्रोवस्क शहर यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का एक प्रमुख शहर है। यह प्रांत के हेडक्वार्टर से 56 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। यहां की आबादी करीब 60,127 है। प्रोक्रोवस्क सिटी पर अक्टूबर की शुरुआत में ही रूस ने धावा बोला था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों के आगे टिक नहीं पाए थे। इस बार रूस ने पूरी तैयारी करके प्रोक्रोवस्क पर धावा बोला है। रूसी सैनिकों ने तोपों और गनों के साथ शहर के बाहरी इलाके को घेर लिया है। शहर के अंदर रूसी सैनिक छोटे छोटे ग्रुपों में लड़ाई लड़ रहे हैं। 24 अक्टूबर को प्रोक्रोवस्क शहर के पास मिर्नाग्राड कस्बे के बाहर रूसी बटालियन ने यूक्रेन आर्मी के पूरे टैंक और तोपखाने को ड्रोन अटैक में नष्ट कर दिया था। नाटो देशों से मिले करीब 9 टैंक रूसी आर्मी ने जलाकर खाक कर दिए थे। पुतिन के ऑर्डर पर रूस की सेना ने प्रोक्रोवस्क सिटी के आसपास के तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शहर के आसपास करीब 8 इलाके ऐसे हैं जहां से यूक्रेनी सेना को रूस ने खदेड़ दिया है। रूसी टैंक यहां आग उगल रहे हैं। रूसी आर्मी ने प्रोक्रोवस्क को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन उड़ाकर ज़ेलेंस्की को बहुत तगड़ा झटका दिया है। अब यहां लड़ाई लड़ रही यूक्रेन की 7वीं कॉर्प्स के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति मुश्किल हो गई है। रूसी आर्मी के अफसरों ने दावा किया है कि डोनेस्क और कुपियांस्क में यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को घेर लिया गया है। पुतिन ने अपने कमांडरों को आदेश दिया है कि सरेंडर करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को प्रताड़ित नहीं करें। सरेंडर प्रक्रिया के दौरान ज्यादा सैनिकों की मौत ना हो, यह भी इंश्योर करें। पुतिन ने कहा है कि रूसी कमांडर सेना के वसूलों का पालन करें और सरेंडर करने वाले दुश्मन सैनिकों पर दया करें। ज़ेलेंस्की लंदन के टूर पर हथियार मांगते रहे। यहां पुतिन ने यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को घेर लिया। 72 घंटों में पुतिन ने ज़ेलेंस्की से पहले कर्नेटकी आइसलैंड छीना, फिर मिर्नोग्राड पर कब्जा जमाया, अब प्रोक्रोवस्क को घेर कर हमला कर दिया है। पुतिन आग बरसा रहे हैं। ज़ेलेंस्की को कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करें।
अब जेलेंस्की ने खुद मान लिया है कि पुतिन ने 48 घंटे में उनके हजारों सैनिकों को घेर लिया है। अब जेलेंस्की सरेंडर करेंगे या नाटो के कहने पर लड़ते रहेंगे? अगर जेलेंस्की लड़ेंगे तो क्या पुतिन घेर चुके यूक्रेनी सैनिकों को बख्शेंगे?